राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 37 सॉल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। शुरू करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? 3 tan a इक्वल टू 2√3 sin a। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin² 2a माइनस 3 cos² 3a की वैल्यू। अब देखो क्या करेंगे। 3 tan a को हम क्या लिख सकते हैं? sin a डिवाइड बाई cos a इक्वल टू 2√3 sin a। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया और यहाँ पे इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो इस √3 से ये कट गया। तो देखो ये कोस उधर चला जाएगा, क्या आ गया? √3/2। और कोस √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन वहाँ पे 2a दिया हुआ है। तो 2a क्या हो गया? 60 डिग्री, यानी कि 2 इंटू sin² 60 माइनस 3 cos²। अब देखो 30 है, यहाँ पे 3a दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 90। और cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो ये तो वैल्यू हट गई। ये वैल्यू आएगी। अब sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3/4, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल एंगल सी 90 है और क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी। मतलब एक ऐसे ट्रायंगल रहा होगा हमारा ए बी सी पे 90 डिग्री है और क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका मिड पॉइंट क्यू हो गया। ए बी की वैल्यू 10 है, ए सी की वैल्यू 2√10 है और हमें निकाल ली लेंथ ऑफ ए क्यू ये। तो अब क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के एक बार बी सी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा? √10 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √10 का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 4 और 10 40, यानी कि √60। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी? √60। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? देखो ये जो Q है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, तो √60 को हम डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। अब √60 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 4 इंटू √15 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √15। अब देखो इसका हाफ करना है, तो ये वैल्यू कितनी बची? √15। अब ये निकालना हमें, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। किस ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में, जो ये ट्रायंगल है ना, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे फिर से। तो क्या आ जाएगा हमारा? ए क्यू का स्क्वायर, और ये देखो ये 2 और इसका 10 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर, तो यानी कि ये आ जाएगा 40 प्लस में 15, यानी कि 155। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है? एक तीसरा क्वेश्चन। इफ sec a प्लस 4 cos a माइनस 4√3 इक्वल टू 0 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल, द वैल्यू ऑफ a इज। तो देखो भाई ऐसे केस में क्या करना हमें? एक तो देखो यहाँ पे √3 की कुछ वैल्यू टर्म्स में आ रही है, तो हमें पता है जैसे sec 45 हो या कोस, sec और कोस वाले 45 पे √2 की वैल्यू देते हैं, तो मतलब ये तो पॉसिबल होगा नहीं। अब 20 की वैल्यू हमें स्पेसिफाइड है नहीं, तो हम चेक ही नहीं कर सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। बचा हमारे पास 60 और 30। अब देखो कोस 30 क्या होता है? √3/2 और कोस 60 होता है 1/2। तो हमें देखो यहाँ पे √3 के टर्म्स में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं 30 की वैल्यू पूछी होगी उसने। बाकी हम फिर भी एक बार मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो sec 30 क्या होता है? उसका उल्टा हो जाएगा cos 30 का, यानी कि 2/√3 प्लस में 4 इंटू cos 30 क्या होता है? √3/2 माइनस में 4√3।
तो ये 2 कट गया। अब इसको लेंगे हम √3 इंटू में √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, क्या आ गया 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4√3, यानी कि सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 30। क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू दिस 7 to 7, और x बड़ा है 1 से, तो हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 बाई एक्स की। तो भाई देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम रिवर्स आएंगे। जैसे क्या हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 7 to 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड है ना 2 ऐड कर देंगे। उससे होगा क्या, जो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको वापस ओपन करते तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 4, और प्लस में क्या आता है 2a भी आता है, तो 2a और b तो कट जाएंगे आपस में, तो ये 2 बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला खोला हमने। अब देखो ये क्या हो गया 729, और ये उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। ये किसका अंडर स्क्वायर रूट है, 27 का। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो हमें क्या पूछा है, x माइनस 1 बाई एक्स, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 27 माइनस 2। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 25। अगर हम यहाँ से कैसे आए हैं, x की स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपली खोलना, तो प्लस की वैल्यू और ये आ जाएगी माइनस की। अब देखो ये इधर फिर से जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू ना वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे केस में जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो मार्क कर देंगे। क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। कह रहा है अ ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन could speed 5 kilometer per hour less than its normal speed due to some technical fault. The train got delayed by 36 minutes. What is the normal speed of the train? अच्छा भाई, क्या कह रहा है, एक 370 किलोमीटर की यात्रा थी, उसमें 100 किलोमीटर उसने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेन में कुछ फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट के कारण क्या, उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। तो क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो शेड्यूल टाइम था ना उसका, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये कितना डिस्टेंस बचा उसका 270, मतलब 100 तो वो कर चुकी है ट्रैवल नॉर्मल स्पीड में। अब देखो 270 वो कवर कर रही है। देखो पहले स्पीड मान लो हमने मान ली x स्पीड से जा रही थी, अब फॉल्ट के कारण वो जा रही है x माइनस 5 की स्पीड से। ठीक है भाई। अब देखो अगर, तो अब हम क्या करेंगे, चेंज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 270 जो टोटल अभी डिस्टेंस है अपॉन में x, और देखो 36 मिनट है हमारे पास। अब उस मिनट को जब हम आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 60, क्या आ जाएगा हमारा 3/5, 12 की टेबल से कट जाएंगे दोनों। अब देखो ये चेंज क्यों आया है, ये टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगा, क्योंकि उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, और अगर स्पीड रिड्यूस हो गई तो उसको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, सीधी सी बात है। तो x माइनस 5 माइनस 270/x। अब देखो यहाँ क्या करा है, ये उसका डिस्टेंस है, ये नई स्पीड हो गई। अब अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, और उसी वो बढ़ा हुआ ही टाइम दे रखा, तो जो हमने एक्चुअल केस में जाता और बड़ी कम हुई स्पीड के साथ जा रहा उनको माइनस कर देंगे, तो जो टाइम आएगा ना चेंज वो आ जाएगा। अब देखो भाई, हम यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसीलिए हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। और एक चीज़ और, जैसे देखो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 48 कह रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। तो देखो अगर 45 में 48 रख दूँ तो यहाँ डिवाइड बाई 43 बन जाएगा, या 48, तो किसी भी हालत में 5 नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। अब और वैल्यू रखते हैं, जैसे सपोज हमने 40 रख दिया एक्स की जगह, तो यहाँ पे आ गया 35 और यहाँ आ गया 40।
अब 270/40 अगेन 4 के टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ भी सपोज कट भी कर देंगे तो 7 के टर्म्स में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो हम किस पे जाते हैं, सपोज हम 50 लेते हैं तो 270, 50 में से 5 गए 45, ठीक है, माइनस में 270 डिवाइड बाय 50, 3/5। इसमें देखते हैं भाई क्या पॉसिबल है। इसमें 9 से कट गया 5 पे, 9 से कट गया 30 पे, ठीक है भाई। हाँ देखो आ रहा है, एलसीएम 5 आ गया, 30 में से 27 गए 3, 3/5, यहाँ सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे क्वेश्चन में भाई वैल्यू पुटिंग से ही बेस्ट रहेगा, ठीक है भाई। क्या कह रहा भाई, टू इक्वल सम्स वर लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% और 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट सम was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each was this much। देखो भाई क्या कह रहा है, सपोज x रुपए लगाए स्कीम ए में और x ही रुपए लगाए स्कीम बी में, दो स्कीम्स में लगा रहे हैं। एक में लगा रहे 6% पर एनम से, एक में लगा रहे 10% पर एनम से, ठीक है भाई। और इसमें देखो जो फर्स्ट स्कीम है ना वो 2 साल लेटर तक एंड हुई है, मतलब अगर इसमें टाइम टी लगा होगा, टी साल तक लगाई है ये, तो ये t+2 साल तक लगाई है, यही बात है ना, ठीक है भाई। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो, अब इसमें अमाउंट भी सेम दे रखी है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाई 100। तो अब देखो यहाँ पे क्या P वेरी कर रहा है, नहीं भाई, 100 कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ RT का रोल है, RT वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है। तो RT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6% T+2 इक्वल टू 10% इंटू टी। सिंपल यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेट करके, क्योंकि जो अमाउंट बन रही है दोनों की वो भी इक्वल बन रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ से 6t+12, यहाँ से 10t, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 4t, 12, तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। मतलब जो इस स्कीम में पैसा लगाया था वो 3 साल तक, तो इसमें दो ज़्यादा 5 साल तक लगा होगा भाई, ठीक है भाई। अब देखो ये अमाउंट बन जा रही है इतनी, ठीक है। हमें पता जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, अमाउंट क्या होती है 100% प्लस में जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो जुड़ रही होगी वो आ जाएगी। अब देखो आर टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, देखो कोई सा भी केस ले लो, 6 × 5 30, 10 × 3 30, दोनों ही केस में 30 आ रही है, तो यानी कि ये 30%, तो अमाउंट कितनी होगी हमारी 130%। और क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1105, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 1105 डिवाइड बाई 130। और जब हमें 100% की निकालनी यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल वो जो पूछा है तो उसकी निकाल देंगे 0 से 0। अब 13 से काटेंगे तो 13 8 104, 8 पे गया 104, 6 आ गया 5 पे जाएगा 85, यानी कि 850, मतलब इतना अमाउंट उसने लगाया होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिग सर्कल। तो देखो क्या है, हमारे दो सर्कल दे रखे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब सेंटर कॉमन होगा इन सर्कल्स का। और क्या कह रहा है, जो बड़ी सर्कल का डायमीटर है ना वो ए बी है, ए बी, और बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, तो बी से डी आए वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, टचिंग इट एट डी, डी पे टच कर रहा है, द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी
ये तो 13 है, इसका रेडियस का हाफ 13 यानी कि 26। इस क्वेश्चन में भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी तो डायमीटर दे रखा है और बड़े सर्कल की रेडियस 13 है, तो 13 का डबल ये तो 26 आ रहा है। आई थिंक इसमें कुछ अलग पूछा होगा। इसका अगर ए बी के हिसाब से देखें तो भाई 26 आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा भाई, एक सेकेंड में इसको थोड़ा जो, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 56। 11 नंबर का एवरेज दे रखा है 56, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 52। पहले 3 नंबर का 52, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर इज 60। अगले 5 का 60 दे रखा है। इफ 9th एंड 10th नंबर आर 3 एंड 1 मोर देन 11th, यानी कि नंबर 9, 10, 11। अगर 11 हम सपोज x मान लेते हैं, तो जो 9th है वो है 3 ज़्यादा है ना, तो x+3, और ये हो जाएगा x+1। 3 ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, ये एवरेज से कितना कम है, -4। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, +4। तो अब देखो, जो मान लो हमने जो 3 नंबर हैं उनका एवरेज क्या मान लिया, 56। अब उससे चेंज देखेंगे, देखो, -4 × 3 प्लस में 4 × 5, यानी कि कितना आ गया है, -12, -20, -8। अब देखो, ये 56 3 नंबर का एवरेज था, तो उनका टोटल कितना रहा होगा, 56 × 3, मतलब सम्स का टोटल। तो ये कितना आ गया, 6×3 = 18, 5×3 = 15 और 1 16, और ये -8 एक्स्ट्रा था, तो -8 यानी कि 160। ठीक है भाई। अब देखो, ये आ गया, मतलब जो ये 3 नंबर है ना हमारे पास, उनका सम आ गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x+3 प्लस x+1 प्लस x की वैल्यू क्या है, 160। अब ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 3x की वैल्यू क्या आ गई, 156। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52। अब देखो, हमसे किसका पूछा, 9th और 11th का पूछा है, तो इसकी वैल्यू 52 आ गई, और 9th की वैल्यू 55 हो गई। 3 प्लस कर दिया। अब हमें सिंपली बस इनका एवरेज निकालना है, तो 55 + 52 ÷ 2, यानी कि 7/2, 53.5। ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको मैं ऊपर सोल्व कर दूंगा यहाँ पे। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। In order to earn 6.5% more profit, what discount percent should he allowed on the mark price? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने भाई, ट्रायंगल अप्रोच से। यहाँ लिखना मार्केट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस, या सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में लिखना है। अब देखो, 30% हायर मार्क करा, मतलब 100 की चीज़ को उसने क्या करा, 130 की मार्क कर दिया, सिंपल। अब क्या करो, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 90% वैल्यू होगी, और 13 नीम क्या होता है, 117। तो यानी कि ये दे रखी, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मार्केट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कह रहा है, अगर हमें 6.5% प्रॉफिट और अर्न करना, अभी देखो, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17% का, हमें 6.5% और प्रॉफिट ऐड करना, तो इसमें 6.5 ऐड कर देंगे, यानी कि 5, 6 और 7 और 6 13, 123। ये नया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दें हम इस वाली वैल्यू पे, ये आ जाए। तो देखो, चेंज कितने का भाई, अगर 130 में से इसको घटाएंगे तो 6.5 का चेंज है। कितने पे चेंज है, 130 पे, गुणा में 100 × 100, ये कट गया 5, यानी कि
5% हमें डिस्काउंट देना होगा ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, ए बी सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्फ, द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4250। ठीक है, द शेयर ऑफ ए इज 10/23%। ये थोड़ा गड़बड़ है भाई, यहाँ ये वैल्यू नहीं आएगी। मोर देन शेयर ऑफ बी, मतलब ए का शेयर है, बी का शेयर है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ए का शेयर है ना वो 10/2/3 यानी कि 30 और 2 32/300। मतलब अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 300 है तो एक सेकंड में बता ही देता हूँ, 32/300। अब देखो ये मोर शेयर है, यानी कि अगर सपोज बी की वैल्यू 300 रही होगी तो ए की वैल्यू ये और प्लस में ये वाली वैल्यू यानी कि 332 रही होगी, और बी की वैल्यू रही होगी 300। इसका ये मतलब है शेयर ऑफ बी, और 33 से 1/3% लेस देन सी। मतलब जो ए की वैल्यू है वो 1/3 सी की वैल्यू से कम है। अगर सपोज सी की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस की जब होगी, अगर सी की वैल्यू 3 होगी तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। सही सही है भाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सी को हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3। तो यहाँ लिखते हैं सी सपोज, तो सी की वैल्यू, एक सेकेंड, जब सी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 2 है। अब देखो तीनों की हमारी इक्वे मतलब फॉर्म में बना लेंगे हम, क्या आ जाएगा, 3 2 6 9 9, और ये 4 64 66। ये हमने वैल्यू निकाली भाई, मतलब इस रेशो में उनको डिवाइड कर रखे हैं पैसे। ठीक है, ये हमने ये निकाल लिया। अब देखो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10, और 1 10 और 16, 6 और 7 7 और 9 9 10 16, 16 और 6 22। ये वाली वैल्यू आ गई, और हमें देखो एवरेज दे कितना रखा है, एवरेज तो दे रखा है हमें 4520, लेकिन हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 बंदों में शेयर डिवाइड है। तो क्या आ जाएगा 4520 इंटू 3, और देखो एक की वैल्यू मतलब टोटल की वैल्यू कितनी है 2260, और हमें किसकी निकालनी है, बी के शेयर की, इंटू में 600 कर देंगे यहाँ से, तो ये इससे कट गया। अब 400 226 से इसका डबल है, 2 दूनी 6 6 6 36 20, यानी कि जो बी का शेयर होगा वो क्या होगा 3600। ठीक है भाई, देखो भाई क्या कह रहा है, अतुल परचेज ब्रेड कोस्टिंग ₹20 and gave 100 rupee note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins denomination 2 5 10. If these coins are in the ratio this much, how many 5 rupee coin did the shopkeeper give? अब देखो भाई, अगर जैसे हम यहाँ से देखें थोड़ा आइडिया लगाएं, जो 5 रुपए के 4 सिक्के दिए हैं, अब देखो 4 का मल्टीपल एक तो 4 खुद ही है और 8 है, तो आंसर तो हमें कंफर्म हो गया कि 4 और 8 में से हो। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 20 रुपए का सामान ले लिया, 100 रुपए का नोट दिया था उसने, तो उसको कितने रुपए मिले उल्टे, 80 रुपए। 2 के रुपए हैं, 2 के सिक्के 5 के और 10 के, कितने कितने हैं, ये 2 के सिक्के 5 है, 5 के सिक्के 4 और 10 का 1 है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो 2 रुपए के सिक्के 5 है तो कितनी वैल्यू होगी 10, 5 रुपए के 4 है तो वैल्यू 20, 10 रुपए का ये सिक्का है तो 10, यानी कि 40 की वैल्यू क्या होगी 80, एक की वैल्यू 2। ठीक है भाई, और 5 के सिक्के थे 4, तो 4 इंटू 2 8, यानी कि 8 सिक्के। ठीक है भाई,
इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे केस में ऑफ सोल्व करना होता है। डिवाइड बाय 120 आ गया। अब इसको मैं नीचे लिख दूंगा 120, ये आ गया 3/4। ठीक है, 6 सोल्व हो चुका है। अब इनटू में चल रहा हूँ, ऑफ यहाँ सोल्व करेंगे तो 11 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 3×2 = 6, और ये आ जाएगा 8 में से 3 गए -5 +5, 6 और 5 11, इंटू 11, ये सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 44, और मल्टीप्लाई 11 है ही सब में। और यहाँ देखो अब क्या हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड कर 3, 3 × 2 6, इसके डिवाइड में जाएगा 6, 6 गया, 4 से कट गया 4, 6 से कटा 2, यानी कि 4 से कटेगा तो 11 आएगा, यानी कि 121/2 ये आ रहा भाई। इसका करेक्ट आंसर कर लेना भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 121/2। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 30 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो भाई, सपोज हमने ट्रेन की स्पीड x मान ली, और वो मान लिया km/h में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अब देखो, और सपोज ट्रेन की कुछ लेंथ भी रही होगी भाई, ये सपोज ट्रेन की लेंथ है, तो उसको हमने y मान लिया। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 12 में। अब दूसरा केस लेते हैं, ट्रेन तो वही है, अब क्या हुआ, वो एक उस ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ 170 मीटर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब वो ले रही है 36 सेकेंड। अब देखो ये 1 2, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। y/12 = y + 170 / 36, तो यहाँ से आ गया 3, ये 3y उधर जाएगा और ये y उधर जाएगा, तो 2y बच जाएगा। 2y की वैल्यू 170, तो y की वैल्यू आ गई 85। ठीक है भाई, अब देखो x × 5/18 = 85/12, उसमें वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से 2 3 17 51/2, यानी कि 25.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 640, और रेशो है 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, हाउ मैनी more boys should be admitted so that the ratio of boys to the girls become 14:9। देखो 5:3 दे रखा है, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, और टोटल है इनकी वैल्यू 640, यानी कि 8 की वैल्यू 640 हो गई। रेशो में बात करें तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 8 6 64। अब देखो, है ना भाई, अब देखो 64 × 5 करेंगे हम, 64 × 5, 4 5 20, 30 32, ये आ गया 320। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192। कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, अरे यार मैं 64 क्यों लिख रहा हूँ, 8 8 80 होगा, सॉरी भाई। 8 से काटा तो 80 आएगा, तो 5 की वैल्यू 80 के हिसाब से कितनी हो गई, 8 5 400, और 8 दिए 240, ये आएगा भाई। ठीक है, अब क्या करें, 30 मोर गर्ल्स ऐड कर दिया हमने, 30 ऐड कर दी, तो ये आ जाएगा रेशो में, ये रेशो नहीं वैसे तो एक्चुअल वैल्यू ही आएगी, क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया 270। अब देखो जो फाइनल रेशो है ना वो ये बन रहा है, तो अब देखो ये तो 9 का मल्टीपल आ गया ऑलरेडी। अब देखो, अब यहाँ से हम ऑप्शन से उठाएंगे कि हम क्या ऐड करें कि 14 की रेशो में बन जाए। अगर 15 ऐड करेंगे 415, 14 से कटेगा ही नहीं। 30 ऐड कर दिया 430 बन गया, वो भी 14। अब 20 ऐड करते तो 420 बन गया, ये 14 से कट रहा है, तो 420 रेशो अगर 270 हम चेक भी करेंगे तो 14:9 आ भी रहा है,
तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि हम 21 दो को ऐड करेंगे। ठीक है भाई। ये क्या कह रहा भाई, एक्स की पावर 2 इक्वल टू वाई की पावर 2b इक्वल टू जेड की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई जेड के इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालें। तो भाई देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 है के इक्वल, एक्स की पावर वाई सॉरी वाई की पावर 2b वो के इक्वल, जेड की पावर 2c उसको भी के इक्वल। और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पावर उधर जाके अपॉन में हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी के की पावर 1/2b और जेड की पावर के की पावर 1/2c। रिवर्स कर दिया क्योंकि ये इक्वल थे ना, तो इसीलिए हमने एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, इसको इक्वल टू के मान लिया यहाँ से। और अब इन सब की वैल्यू निकाली। अब क्या कह रहा है, जो एक्स का स्क्वायर है के की पावर 1/2a का स्क्वायर इक्वल टू के की पावर 1/2b के की पावर 1/2c। अब देखो पावर ऐसे जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो के की पावर 1/a बच जाएगा यहाँ से। और देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये बन गया यहाँ पे। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं, 1/a हाफ कॉमन ले लिया, ये b था, तो 1/b प्लस 1/c ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या आएगा, a/b को b/c से डिवाइड करा तो यहाँ पे आएगा a/c प्लस में 1 प्लस में वहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा a/b, यहाँ पे आएगा b/c, नहीं यहाँ पे आएगा a/c, यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे आएगा a/b। अब देखो इस 2 को हमने उधर ले गए, इधर बन गया a/b और a/c, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसको मतलब ये 2 आ गया, इस 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 2 और हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। जब ए बी को बी सी से डिवाइड करा तो a/c आ गया +1, और जब सी ए को बी सी से डिवाइड करा तो ए बी आ गया, और यहाँ से हमने वही वैल्यू निकाल ली है, तो इसको बस इसमें पुट कर देंगे यहाँ वाले में। ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 45 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan a प्लस बी, वो क्या होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a इंटू tan b। अब देखो यहाँ पे 45 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस में tan b। अब देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, जो ये हमसे पूछा है ना उसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 को बाहर ही रहने देते हैं, 1 प्लस में tan a प्लस में tan b और प्लस में tan a tan b। और यहाँ से क्या निकाला हमने, जो tan a प्लस tan b है उसकी वैल्यू 1 माइनस ये है, और यहाँ पे ये रहा tan a प्लस tan b, इसकी जगह पे 1 माइनस में tan a tan b रखा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का, ये कट जाएगा, और 1 और 1 2 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ 6 डिजिट नंबर is and this are divisible 11 and 72 respectively, what is the value of this। तो देखो 1257y4 ये डिविजिबल है 72 से, 72 का मतलब हो गया 9 इंटू 8। अब देखो
पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। 7 कट गया 2, 7 और 2 9, और ये कट गया 9, 1 बचा हमारे पास। अब क्या ऐड करें हम y में जो 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 8। तो y की वैल्यू हमारी 8 रहेगी, और बाकी हम 8 के से चेक भी कर सकते हैं। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 72 बचा 6 और 4, हाँ 8 से भी कट रहा भाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, सेटिस्फाई हो गई। दूसरा केस देखते हैं क्या कह रहा है, 3 5 6 2 4। ये 11 से डिविजिबल, 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम है ना, उनको ऐड करके और फिर हम माइनस करेंगे उसको। 6 और 4 10, 13, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 7 प्लस में x, इनका डिफरेंस लेंगे। तो अब देखो हम x की जगह पे क्या रखें जो ये या तो 0 बन जाए और या फिर क्या बन जाए 11। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक तो हम 6 रख दें, 13 बन जाए फिर पूरा कट जाए, और दूसरा हम पॉसिबिलिटी क्या रख सकते हैं, हम 11 बनाना चाहते हैं उसको, तो 11 तो बन ही नहीं सकता, यही रखना पड़ेगा, 6 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब सिंपली हमें से पूछा क्या है, 5x माइनस में 2y पूछा है, यानी कि 5 इंटू 6 माइनस में 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 8, तो 30 माइनस में 60 यानी कि 14, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सिंप्लीफिकेशन का बस इसको सॉल्व करना है। देखो 5 2 जा 10 और एक 11/2, 3 3 जा 9 और 2 11/3। अब डिवाइड बाई 11/3, यहाँ पे ऑफ है, इंटू 1/4। पहले ये सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 11/12, 11/12। अब इसको रिवर्स कर देंगे, जब भी डिवाइड होगा उसको रिवर्स कर देंगे, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे ऐसे सॉल्व करते चलेंगे एक एक को, तभी होगा ये। अब देखो ऑफ है यहाँ पे, तो 5 इंटू में 10, वह 1/10 है, तो क्या बन जाएगा 1/2। अब 5 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10। अब देखो 10 को डिवाइड करना है 20 से, तो 1/2। अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, तो नीचे आएगा हमारा 5। नीचे का तो हमने सॉल्व कर लिया, 5 बन रहा हमारा। अब बस ये वाला पोर्शन बचा है, 45 और एक 46/9, माइनस में क्या आ जाएगा 7 और 56 और 7 63/8, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है 189/20, ये एक ब्रैकेट में है। अब देखो ये डिवाइड में है, इंटू 20/189, ठीक है। इससे कट गए 3 बार, 2 4 से कटा 5, ठीक है। और बाहर चल रहा 9/11 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 46/9 माइनस में 5/6, इसका एलसीएम ले लेंगे, 54 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कर 6 इज 36, और 6 हो जाए 24, और 3 27। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ 45। अब इसमें से माइनस करा 1 3 2, 2 3 1 आ गया, यानी कि ये आ गया 2 3 1 डिवाइड बाय 54, इंटू में 9/11, 9 से कट गया 6 टाइम, और 11 से गया 2 पे, 1 पे, फिर से कट जाएगा 2 पे, 3 से काट रहे हम 7 पे, तो 6 ऊपर क्या बचा है 6 प्लस में 7/2, और नीचे है 5। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो 12 और 7 19/2, और ये नीचे आ जाएगा 19/10। तो 19/10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा टाइम लेता है भाई ये, लेकिन बाकी सिंपल होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास एक, उसमें एंगल क्यू 85, एंगल जेड 65, पॉइंट एस एंड आर इस पे साइड पे एस दिया हुआ है और एक पे टी दिया हुआ है, ठीक है भाई। और एस टी आर की वैल्यू दी हुई है 95। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्यू आर डिवाइड बाई एस टी, यानी कि अगर ये 9 रेशो में है तो ये 5 रेशो में है, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितने का रहा होगा, ये पूरा 180 होता है, ये 95 माइनस हो गया, ये 85, ठीक है भाई। तो इस अब सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे हम इस ट्रायंगल में, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 21.6। तो देखो, और ये वाला एंगल जब हम निकालने जाएंगे ये आ जाएगा 65। तो 65 के सामने वाली साइड क्या है, पी टी, और बड़े वाले ट्रायंगल में 65 के सामने वाली साइड है पी क्यू। अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल में 85 के सामने है पी एस और बड़े वाले में है पी आर, और एंगल पी के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में एस टी है और बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, पी क्यू की दी हुई है और पी टी की हमें निकालनी है। तो ये x डिवाइड बाई 21.6, और मतलब जिस रेशो में साइड्स है ना, जैसे ये 5:9 में, तो जो और साइड्स होंगी वो भी इसी रेशो में होंगी। तो 5 डिवाइड बाई 9 ये 10, तो 9 से कट के 45, और 40, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, 9 से कटा तो 2 पे 18, 3 36, 4 24 पे जा रहा है, 5 से 2, 2 से 12, यानी कि जो पी टी है वो क्या आ गई वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा था, इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी। तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक है। और जो उनकी इनकम का रेशो है वो 60% लेस है, 60% की वैल्यू 3/5, यानी कि अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू क्या रही होगी 2, और सपोज हम रेशो मान लेते एक्स एक्स है, ठीक है। अब क्या कह रहा था, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 60% की वैल्यू फिर से 3/5 ऑफ बी है, तो यहाँ से ये बी नीचे आ जाएगा। तो यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 है, अब हम दूसरी टर्म्स में मान लेते हैं ये वाई है, तो बी की वैल्यू 5y रही होगी, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर, ए की इनकम हमने मानी है 2x और वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर के, 70% ऑफ 5y। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ से 2 पे कट गया, 4x इक्वल टू 7y, यानी कि x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों में, 14 और ये आ गया 35, और y की जगह 4 पुट करा तो 12, ये 20। अब देखो कितना माइनस करने पे सेविंग आ रही है 2, यहाँ से कितना माइनस करने पे सेविंग आ रही है 15। तो मतलब जो सेविंग का रेशो रहा होगा वो क्या रहा होगा 2:15। आगे चलते हैं। क्या कह रहा भाई, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% ऑफ 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज दिस मच। तो अब देखो 10% हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक बार उसको ईयरली कंपाउंड करा और एक बार उसको हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 5%, 5%, और कॉन्जिक्यूटिव ईयर का है तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो 10 प्लस में 0.25। अब देखो ईयरली में जो कंपाउंड हो रहा है उससे जो रेट आएगा
वो इस 10% से आएगा, लेकिन जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे तो वो आएगा 10 प्लस में 10.0.25। तो अब देखो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आई है, इस 25% की वजह से, और यही क्वेश्चन में दी हुई है। तो यानी कि 0.25% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है, 88.80, क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 88.80 डिवाइड बाई 0.25, और 100% की निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे इसको। इसके पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 4। अब इसको यहीं रखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सेम सम पे इतने ईयर के लिए सेम रेट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, सिंपल फॉर्मूला। अब P की वैल्यू 8880 इंटू 4, और 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, और रेट है 10 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई। इससे ये 87 पे जाएगा 29, और एक 18 6, और क्या आ जाएगा 5 दूनी 20, 20 आ गया। और जब इससे मल्टीप्लाई कर 600 में से 8 कम 592 इंटू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना भाई, वो ये वाली चीज़ क्रिएट करिए, और उसी से क्वेश्चन अप्रोच शुरू होगी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6। इफ 4 मोर बॉयज जॉइन द ग्रुप एंड 6 गर्ल लीव द ग्रुप, देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज दिस मच। तो 7:6 था हमारे पास इनिशियली, इसमें 4 बॉयज ऐड हुए, 3 गर्ल्स चली गई छोड़ के, तो जो रेशो बना ना वो क्या बना, 4:3 का। अब पूछ रहा है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स इनिशियली थे ना वो कितने थे। अब देखो 7 और 6 13, मतलब ऑप्शन 13 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारे ही ऑप्शन 13 के मल्टीपल हो गए। तो इसको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 7x + 4 6x - 3 = 4/3। तो यानी कि 21x प्लस में 12 24x माइनस में 12। सॉल्व करेंगे 3x = 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 7 और 6 13, 13 8 104, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ गुड आर सोल्ड एट 15% एंड 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20%, and the rest are sold at 20% loss. If the total profit is this earned on the whole transaction, then the value of goods is। तो देखो भाई क्या कह रहा है, 1/3 और 25% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और जो रेस्ट है 3 है। तो हम मान लेते सपोज टोटल 12 गुड्स थे, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 3 और ये बचे हुए 5। तो ये हमारे गुड्स की रेशो आ गई, ये हमने एज्यूम करा 12। ठीक है। अब देखो जब ये इतने बेच रहा है तो उसको 15% का प्रॉफिट है, जब 3 बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट है, लेकिन जब ये रेस्ट को बेच रहा है तो 20% का लॉस है। तो यहाँ से टोटल लॉस और गेन निकालते हैं हम, क्या हो रहा है, 15 चौक 60 प्लस में यहाँ से 60 और माइनस 100। तो यहाँ से यानी कि 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट ही हो रहा है 60 और 60 120 माइनस 100 20%, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 138.50। यहाँ से हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 5 कर देंगे, तो इंटू 5 यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, और 13 पंजे 65 और 4 69। तो यहाँ आ गया पॉइंट। अब देखो हमने एज्यूम कितने करे थे कि 12 आइटम है, तो अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 नीम 108 और 3 111, और 12 छीक 72, 72 और 11 83, और यहाँ दशमलव। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है भाई, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 7 साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इक्वल टू 2, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं, देखो वैल्यू 2 आ रही है और कहीं भी रूट वूट वाली टर्म्स नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्या आ सकता है, जैसे सपोज करो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोस का स्क्वायर है, तो अगर रूट कोस 30 की वैल्यू √3/2 भी होगी तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/3, वो सॉरी 1/2 और उसका स्क्वायर, और माइनस में कोस 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी डायरेक्ट आ जाएगा कि मतलब, तो 7 इंटू 1/4 और माइनस 3/4 प्लस में 1, 7 माइनस 3 4 आ गया, और 4/4 प्लस 1 और 2। हाँ भाई सेटिस्फाई कर गया। तो क्या होगा, यानी कि हमने ए की वैल्यू कितनी निकाल दी, 30। अब सिंपली क्या बचा हमारा, इसमें पुट करना है। तो सेक 60 क्या होता है, कोस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, प्लस में अब कोट 60 क्या होता है 1/√3, कोसेक 30 क्या होता है साइन 30, साइन 60 आएगा, ये की जगह 30 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो कोसेक 60 होता है 2/√3, प्लस में टेन 60 होगा √3। बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे √3, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस में √3 इंटू √3 3 डिवाइड बाई √3, ये कट गया, तो 2√3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज, वर्किंग अलोन ए टेक्स 8 प्लस ए डी और बी टेक्स 18 प्लस डी वर्क। तो देखो भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे इसमें कह रहा है कि ये ए प्लस डी में काम कर रहे हैं और जो बी है वो 18 प्लस डी में काम कर रहा है, और जो दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना वो डी डेज में कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब डी निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये वैल्यू दी होगी ना उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर लेंगे, 18 8 जा 144, उसका अंडर रूट 12, तो यानी कि डी की वैल्यू क्या रही होगी 12। ऐसे वैल्यू दी होगी कुछ दिन प्लस में डी डेज, तो जो कुछ वैल्यू दी होगी ना उसका यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या बन जाएगा, ए हमारा काम कर रहा होगा 12 और 8 20 दिन में, बी हमारा काम कर रहा होगा 30 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 60, 3:2। अब देखो ए वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन काम करते 3 की एफिशिएंसी से, दोबारा काम खत्म कर दिया उसने, बचा कितना 48, बचा हुआ काम बी कर रहा है, तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 24 डेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, यहाँ हमारा मॉक खत्म होता है, धन्यवाद।